भी तेरा जान देने के भी तैयार हैं हम। उसकी बेटी नहीं गई, बेटा घर में बैठा हुआ है, हमारी बेटी हमारी गई है। नहीं देते उसको, ये दिक्कत है। संजय फ्रेंड दे देना। हंगामे की ये तस्वीरें मुख्यमंत्री निवास के बाहर की हैं। दिल्ली की रहने वाली ट्विशा शर्मा की बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसके बाद ट्विशा शर्मा के परिजन मुख्यमंत्री से मिलकर ट्विशा शर्मा की मौत की निष्पक्ष जांच कराने और दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग को लेकर पहुंचे थे। लेकिन मुख्यमंत्री निवास के बाहर ट्विशा शर्मा के परिजनों का पुलिस के साथ जो है नोकझोंक होने का ये वीडियो निकल कर सामने आया। लेकिन आखिर कौन है दिल्ली की रहने वाली ट्विशा शर्मा, जिसकी भोपाल में रहने वाले समर्थ सिंह के साथ डेटिंग ऐप के जरिए शादी हुई थी और उसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आखिर क्या है ये पूरा घटनाक्रम जो बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और ट्विशा शर्मा का शव बीते 5 दिनों से भोपाल एम्स में रखा गया है। तो आखिर परिजन ट्विशा शर्मा का शव लेने से इनकार क्यों कर रहे हैं और आखिर कैसे घटा ये पूरा घटनाक्रम, इस कहानी को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दिल्ली की रहने वाली ट्विशा शर्मा की भोपाल में रहने वाले समर्थ सिंह के साथ डेटिंग ऐप के जरिए शादी पक्की होती है। समर्थ सिंह रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे हैं। गिरिबाला सिंह जो कि भोपाल में उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष भी हैं। लेकिन समर सिंह और ट्विशा शर्मा की जो शादी है वो लंबे समय तक चल नहीं पाती। दोनों के बीच विवाद बढ़ता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि ट्विशा शर्मा की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद खासा बवाल मचता है और ट्विशा शर्मा के परिजन भोपाल आकर जो समर सिंह और उसके परिवार है उस पर गंभीर आरोप लगाते हैं। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ इतना भर नहीं है, इस मामले में कई ऐसी तकनीकी खामियां और पेचीदगियां हैं जो इस पूरे मामले को जो है पेचीदगी बनाती हुई नजर आती हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसको हम आपको सिलसिलेवार समझाएंगे। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि ये पूरा घटनाक्रम बीते 4 से 5 दिनों के अंदर किस तरीके से घटता चला गया। ट्विशा शर्मा की मौत का पूरा घटनाक्रम यदि हम समझने की कोशिश करें तो 9 दिसंबर 2025 को डेटिंग ऐप के जरिए दोनों की शादी हुई। 5 मार्च 2026 से पति समर्थ सिंह पर परेशान करने का आरोप लगा। ट्विशा का अप्रैल 2026 में गर्भपात कराया गया। 22 अप्रैल 2026 को परिवार ने सुलह कराकर दोनों में रजामंदी कराई। ट्विशा का समर्थ से 12 मई की रात को विवाद हुआ। ट्विशा को रात 11 बजे छत पर फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। घटना के बाद परिजन ट्विशा को लेकर अस्पताल पहुंचे। ट्विशा के परिजनों ने 13 मई को पुलिस कमिश्नर और कटारा हिल्स थाने का घेराव करके अपने गुस्से का इजहार किया। भोपाल पुलिस ने पीएम रिपोर्ट के आधार पर 15 मई को प्रकरण दर्ज किया। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को इस मामले में अग्रिम जमानत मिल गई। पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिवार के सदस्यों ने 17 मई को सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। अब आप जान लीजिए कि इस पूरे मामले में आखिर पेचीदगियां और खामियां किस तरीके से निकल कर सामने आई। दरअसल ट्विशा शर्मा की मौत के बाद उसके शरीर पर कई तरह की गंभीर चोटों के निशान निकल कर आए और इसी को संदिग्ध माना जा रहा है। परिवार का कहना है कि भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम जो किया गया है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है और दिल्ली एम्स में ट्विशा शर्मा का पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए। हम आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा का शव बीते 5 दिनों से भोपाल एम्स में रखा गया है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। परिजन का कहना है कि समर सिंह ने जो है और उसके परिवार ने जो है ट्विशा शर्मा के साथ बर्बरता की और उसके बाद इस तरह के हालात बने। अब सिर्फ विवाद यहीं पर नहीं है, एक और विवाद समझ लीजिए। दरअसल समर्थ सिंह जो हैं वो रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे हैं और इसी तरीके से कानूनी कार्रवाई को प्रभावित करने का आरोप लग रहा है, क्योंकि भोपाल के मिसरोद एसीपी ने इस पूरे मामले को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो एफआईआर लिखी उसमें भारतीय दंड संहिता में जिस धारा का उल्लेख किया गया वो 2 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। तो सवाल यहाँ पर उठकर आ रहा है कि क्या कानूनी तरीके से इस पूरी जांच को प्रभावित किया जा रहा है।
अब हम आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर टीशा शर्मा के भाई ने आखिर क्या कुछ कहा था, आप पहले उसको समझ लीजिए। अप्रैल के महीने में हमें खबर मिली कि इनकी एक अनप्लानेंसी हुई, जिसमें उनका ये सोच विचार था कि वो ना करें इसको, इनका, क्योंकि उसका पूरा एक औरत का अधिकार होता है कि वो कब बच्चा करना चाहती है, सिर्फ उसका अधिकार होता है, और शायद उसके पति का भी थोड़ा से होता है। इट्स अ कंसेंशुअल डिसीजन टेकन बाय द टू पार्टीज, नोबडी एल्स शुड बी इंक्लूडेड। माय सिस्टर वाज नॉट रेडी फॉर दैट बेबी। मेरी बहन तैयार नहीं थी उस बच्चे के लिए। उसने हमें घर पे बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा, मुझ पर बहुत दबाव डाला जा रहा है। मेरे बहन की सास के बड़े बेटे कि वो भी, उनकी शादी भी टूट चुकी है। ये तो कुल मिलाकर ट्विशा शर्मा के मौत की संदिग्ध हालत, मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या पूरी जांच को प्रभावित किया जा रहा है, और ट्विशा शर्मा के परिजन आखिर क्यों पोस्टमार्टम को दोबारा कराए जाने की मांग उठा रहे हैं। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या पुलिस अधिकारियों ने इस जांच को प्रभावित करने का काम किया है, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आ रहे हैं, और सवाल सबसे बड़ा इस बात को लेकर है कि क्या वाकई में ट्विशा शर्मा ने सुसाइड किया है या फिर उसके साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि जांच में तथ्य निकलकर सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल ट्विशा शर्मा का शव बीते 5 दिनों से भोपाल के एम्स में रखा हुआ है, और परिजन जो है अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या नया बड़ा अपडेट निकल कर आता है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।